Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, today I will discuss with you our new unit name partnership, and from partnership, chapter accounting for partnership firm and fundamentals. कि पार्टनरशिप के अकाउंट को करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल्स अप्लाई होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा पार्टनरशिप क्या होती है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये थ्योरी को पढ़ाते हैं, क्या हमारे पेपर में थ्योरी आएगी? फिर थ्योरी नहीं आती है, लेकिन हमारे लिए इंटरनल असेसमेंट भी होता है, तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। ये रिलेशनशिप है व्यक्तियों के बीच में हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उस बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं जो बिजनेस क्या तो उन सभी के द्वारा चलाए जा रहे हैं या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी बाकी ने पैसा लगा के छोड़ दिया, उसको एक चला रहा है, तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप। अगेन आई रिपीट, it is a relation between the person who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. अब इसके साथ साथ पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन, कि पार्टनरशिप के लिए आपको मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं एंड मैक्सिमम एज पर कंपनी एक्ट इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। कंपनी एक्ट के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50। अगले एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना बड़ा जरूरी है। एग्रीमेंट बेटा रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसको आप चाहें तो रजिस्टर कराएं भी और चाहें तो आप ना भी कराएं। अब रजिस्टर कहाँ से कराएं? इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अनुसार इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, और जब इसे आप रजिस्टर कराते हैं तो इसे ये बन जाता है पार्टनरशिप डीड। आगे व्हाट पार्टनरशिप डीड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? अभी मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल नॉट कंपल्सरी, कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, कंपल्सरी नहीं है। इफ the term and condition of partnership are returned and registered under Indian Partnership Act, it convert into the partnership deed. मतलब it is a written document, ये एक written document है containing the term and conditions, जिसमें सारी term and condition लिखी हुई है, agreed by the partner, जो पार्टनर में एग्रीमेंट हुआ है। अभी मैं बताया था कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, तो पार्टनर्स में जो एग्रीमेंट हुए, एग्रीमेंट किस चीज़ का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट सबसे पहले कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, किस किस ने कितनी कैपिटल लगाई, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, कितना कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल पाएगा, क्या कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या पार्टनर को किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे एग्रीमेंट आते हैं पार्टनरशिप डीड। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड क्या कराना कंपल्सरी है और कराएं तो क्यों कराएं? पहली बात तो बेटा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपल्सरी नहीं है, इट इज बेनिफिशियल, एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर देन इट विल रजिस्टर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसका रजिस्ट्रेशन कराना बेनिफिशियल है, कंपल्सरी नहीं है। यदि आप इसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्यों कराएगा कोई पार्टनर इसको रजिस्टर्ड, क्या फ़ायदा है? इसको रजिस्टर कराने का फ़ायदा कि यदि पार्टनर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको इस पार्टनरशिप डीड के जरिए रिमूव किया जा सकता है। उन
जो डाउट्स क्रिएट हुए पार्टनर्स के बीच में वो इस पार्टनरशिप डीड के द्वारा आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं करी तो क्या उन डाउट्स को कैसे दूर किया जाएगा, उन कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाएगा। बेटा इन कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कुछ रूल अप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड कराया है तो वहाँ पर सब रिटर्न है, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो यहाँ पर पार्टनरशिप के कुछ रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल अप्लाइड होंगे, अब इस पे हम बात करेंगे। रूल्स अप्लीकेबल in the absence of partnership deed, partnership deed, rules applicable in the absence of partnership deed। यदि पार्टनरशिप डीड आपने नहीं की है तो उस कंडीशन पर कौन कौन से रूल्स अप्लाइड होंगे। पहला रूल होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो विल बी इक्वल। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट और लॉस, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, फिर चाहे कैपिटल में कितना ही डिफरेंस हो, उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग not charged on partners drawing। यदि पार्टनर ने पैसा बिजनेस से निकाला है तो ये ड्राइंग, उस ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी एंड कमीशन are not allowed to any partner। किसी भी पार्टनर को ना तो आप कोई सैलरी देंगे, ना ही आप उसको कोई कमीशन अलाउ करेंगे। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is allowed at rate 6% per annum। कि पार्टनर को उसके लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरेटिकल है कि कोई भी पार्टनर नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है। प्रत्येक पार्टनर को अकाउंट की बुक चेक करने का अधिकार होता है। ये कुछ रूल्स हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं की गई और पार्टनर में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने का, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा बेटा आपका इक्वल, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, और यदि पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। I hope you understand it. If you understand it, like and subscribe our YouTube channel. Thank you.